जिस दिन आप फिलॉसफी डिस्कवर करते हैं आपका पुराना माइंड धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है, चुप्पी साध के। एक बार में नहीं, बहुत हौले हौले। यू स्टॉप सीइंग द वर्ल्ड द वे एवरीवन एल्स डज। आपका सवाल, आपके बिलीव जो आप इतनी जिंदगी से डिफेंड करते आ रहे थे, टूटने शुरू हो जाते हैं। आपको हर जगह पैटर्न दिखने शुरू हो जाएंगे। भाई ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। आप एबिलिटी खो देते हैं टू एंजॉय सिंपल आंसर्स, कि भाई सिंपल आंसर मिला, आराम से बैठ के नहीं खुरे देंगे, बाल की खाल निकालेंगे। और बैठे बैठे एक क्षण में आपको ये रियलाइज़ होगा कि भाई मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती ये तो नहीं मैंने फ़िलॉसफी डिस्कवर करी है। क्योंकि एक बार अगर आपने फ़िलॉसफी पढ़ ली, समझ ली और उसको घोल के गटक गए, पी गए, तो आपकी पूरी सोचने की क्षमता और ताकत बदल जाएगी। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो गोइंग बैक। एंड अगर आप भी कभी ऐसे किसी रैबिट होल में फंसे हैं, तो मैं जिन स्टेजेस के बारे में बात करने वाला हूँ उस हर एक स्टेज को आप समझ पाएंगे। इट इज़ द प्रोसेस जो फिलॉसफी पढ़ने के दौरान धीरे धीरे हम जाते हैं। और मैं नहीं चाहता भाई जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एक डेड स्पेक्टेटर, डेड ऑडियंस की तरह ये वीडियो देखे। आई वॉन्ट यू गाइज टू इंगेज इन द कॉमेंट्स। ये जो स्टेजेस मैं बताने वाला हूँ वो स्टेजेस आप भी बताइए कि आपके साथ वो हुआ है या आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें। मैं चाहता हूँ दोस्त एक हेल्दी डिस्कशन नीचे कॉमेंट सेक्शन में हो, ये नहीं एक दूसरे को गाली गलौज करके नीचे खींच एक दूसरे को काट रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में देयर इज एनफ गंदगी गोइंग ऑन। यहाँ पे अब थोड़ी ज़रा प्यार की ज़रूरत है। सो ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। फिलॉसफी दोस्त एक नशे की तरह है। शुरुआत बड़ी छोटी होती है, शायद एक कोटेशन, एक वीडियो, हम देखते रहते हैं। अब हमारा वीडियो भी मे बी इट वॉज नीचा, मे बी मार्कस ऑरेलियस, मे बी दोस्तोयेव्स्की, मे बी बहुत लोगों के लिए ओशो, मे बी हो सकता है कार्ल यूंग या फिर सिगमंड फ्रॉयड, और मे बी शायद कभी कोई फिलोसोफर था ही नहीं शुरुआत से। शायद एक सवाल जो कि आपके मन में हल्के से एंट्री मार गया एक रात जब आप बैठे हुए थे या सो रहे थे उससे पहले, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, या फिर फ्री विल होता ही नहीं होता है, लोग सफर करते ही क्यों हैं, मैं असल में हूँ ही कौन। शुरुआत में तो बड़ा हार्मलेस सा फील होता है कि भाई हम क्यूरियस कीड़े की तरह हैं, बट यू थिंक यू आर सिंपली लर्निंग। लगता है कुछ सिंपल सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, बट धीरे धीरे बड़ा ही स्ट्रेंज होना शुरू हो जाता है। पहली बार जिंदगी में आप जेन्युइन आहा मोमेंट, जिसको यूरेका मोमेंट होता है, एक्सपीरियंस करते हैं। समवन पुट्स इनटू वर्ड्स यू हैव ऑलवेज फेल्ट, एक फीलिंग जो कि शब्द में उतर गई है बट कभी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको एक्सप्लेन कैसे करें। ऐसा लगता है कुछ जादू हो रहा है। एक पैराग्राफ पढ़ोगे दोस्त, ऐसा लगेगा दिमाग में हजारों एक्सपीरियंसेस शुरू हो गए हैं, हजारों थॉट्स शुरू हो गए हैं, और मेरे जितनी जिंदगी में चीजें हुई हैं सब एक दूसरे के साथ पजल की तरह कनेक्ट करने लग गई हैं। ऐसा लगने लग गया है जैसे किसी ने मेरे ऊपर नए पेयर ऑफ ग्लासेस दे दिए और मैं दुनिया को एक अलग ही ऐनक के नजरों से, चश्मे के नजरों से देख रहा हूँ और दुनिया बड़ी ही शार्प बन गई। तो आप सिर्फ एक नया आइडिया नहीं सीखते, आप नया एक्सपीरियंस समझते हैं ऑफ सीइंग रियलिटी, और आपके दिमाग को बड़ा मजा आता है। योर ब्रेन लव्स इट लाइक क्रेजी, बिकॉज हमारा ब्रेन बना ही है पैटर्न रिकॉग्निशन के। जब जब आप अचानक से कुछ समझते हैं जो कि आपका दिमाग उस चीज को लेकर कंफ्यूज था बहुत सालों तक, आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड करेगा, उसको बड़ा एक्साइटिंग लगेगा, उसको बड़ा एम्पावरिंग लगेगा, एकदम ऐसा लगेगा जैसे आप धुत हैं, आप भंड हैं, और आपको ये चीज रियलाइज भी नहीं होगी। एंड यू begin chasing that feeling. It's similar to a dopamine spike. जैसे pornography के बाद लोग you know dopamine spike लेने के लिए कहीं भी ढूंढते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं। शायद आप स्पोर्ट्स में एक बार आपने गोल कर दिया या एक बार रन स्कोर कर दिया तो आपको लगेगा भाई ये फीलिंग मेरे को बार बार चेस करनी है। एक वीडियो देखना शुरू करो, कोई 5 वीडियो में बदल जाएगा, वो 5 वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट में बदल जाएंगे, एक किताब एक बुक शेल्फ में बदल जाएगी, और आप अपने साथ हर जगह फिलोसफी की किताब ले जाना शुरू कर देंगे। आप कोड सेव करना शुरू कर देंगे, आप पेजेस में नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, अंडरलाइन करना शुरू कर देंगे। आप हर एक वीडियो को पॉज करेंगे, 30 सेकेंड्स तक बैठ के सोचेंगे जो उसमें नरेटर ने बोला, अपने आप को बोलने के लिए सिर्फ एक और चैप्टर, सिर्फ एक और वीडियो। बट समहाउ ये सब करते करते सुबह के 3 बज गए, आपको रियलाइज भी नहीं हुआ टाइम कैसे चला गया। ये है सबसे पहला ट्रैप फिलॉसफी का। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो एडिक्टेड हो गए हैं नॉलेज से, वो असल में उनके साथ हो ही नहीं रहा, उनको एडिक्शन हो गई है क्लैरिटी से, उन रेयर मोमेंट से जहाँ पे कंफ्यूजिंग क्योटिक वर्ल्ड अचानक से सेंस बनाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे सबसे डेंजरस पार्ट आता है, जितने ज्यादा ये मोमेंट्स आप कैप्चर करते जाएंगे, नॉर्मल एंटरटेनमेंट अब बहुत ही बचकाना लगने लग जाएगा। मूवीज अब मूवीज की तरह नहीं लगेगी, आप सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि यहाँ पे डायरेक्टर ह्यूमन नेचर के
बारे में कहना क्या चाह रहा था। स्टोरीज अब स्टोरीज की तरह कम लगेंगी, ऐसा लगेगा साइकोलॉजिकल केस स्टडीज है। एक रैंडम कॉन्वर्सेशन जो डिनर पे यूजुअली पहले होता था, अचानक से एक ह्यूमन बिहेवियर का एक्सपेरिमेंट बन जाएगा और वहां पे आप नोटिस करना शुरू करेंगे कि आपका ब्रेन धीरे धीरे इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना रोक दे रहा है और वो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना शुरू कर दे रहा है, उस भी क्या हर इंफॉर्मेशन को। और वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहाँ पे फिलॉसफी एक हॉबी कम लेंस की तरह बन जाती है। एक ऐसा लेंस जिसके थ्रू अब आप पूरी दुनिया अलग नजरिए से देख पाते हैं, बट दोस्त हर लेंस का एक कॉस्ट आता है, लेंस कार्ड आपके साथ हो जाता है। बिकॉज जिस क्षण में आप दुनिया को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को भी अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे असली जर्नी शुरू होती है, किताबों के थ्रू नहीं बट थ्रू स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ हर एक ऐसी चीज जो आपको लगता था आपको पता है। और यहाँ पे शुरुआत होती है स्टेज 2 की, यहाँ पे एवरीथिंग स्टार्ट्स ब्रेकिंग। स्टेज 2 एवरीथिंग स्टार्ट्स ब्रेकिंग। जितना आप पढ़ते हैं उतना ज्यादा कुछ स्ट्रेंज होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो फिलॉसफी लगेगा आपके सारे सवालों का जवाब दे रही है, बट कुछ टाइम बाद ना ऐसा लगने लग जाता है वो जवाब धीरे धीरे फिलॉसफी खुद ही वापस पीछे खींच रही है। हर एक किताब जो दोस्त तुमने पढ़ी, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ अटैक कर रही है, कि ऐसी चीज अटैक कर रही है जिसपे तुम पूरी जिंदगी बिलीव करते हैं। वो हो सकता है कोई सवाल हो, रिलीजन हो, मोरालिटी हो, सक्सेस हो, प्यार हो, हैप्पीनेस हो, जस्टिस हो, फ्रीडम हो, शायद तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी हो। और धीरे धीरे आपको ये रियलाइज होना शुरू होगा कि ज्यादातर बिलीव जो अभी तक अपनी जिंदगी में आप बनाते हुए आए थे, वो आपके बिलीव कभी घंटा थे ही नहीं। वो आपको तश्तरी में रख के दे दिए गए थे। किसके द्वारा? बाय योर पेरेंट्स, योर स्कूल, योर रिलीजन, योर कल्चर, योर कंट्री, योर फ्रेंड्स, योर सोशल मीडिया फीड। सालों तक छाती ठोक के, सीना ठोक के बोलते रहे, योर माइक गिर जाता अभी, मेरे बिलीफ। बट फिलॉसफी पढ़ने के बाद एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल उठा आपके दिमाग में, क्या ये बिलीफ सही में मेरे हैं? और एक बार दोस्त वो भेजे में घुस गया ना वो सवाल, तो भैया वो इम्पॉसिबल हो जाता है इग्नोर करना। हर एक फिलोसोफर शुरुआत अपनी ऐसी करता है, विच इज अपने पैरों तले जमीन खिसकाता है। नीचे को पढ़ोगे, नीचे तुम्हारी मोरालिटी क्वेश्चन करेगा, बुद्धा तुम्हारे अटैचमेंट सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे, स्टोइसिज्म तुम्हारे इमोशंस को क्वेश्चन करेगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म तुम्हारे पर्पस को क्वेश्चन करेगा, डिटर्मिनिज्म सवाल उठाएगा कि भाई तुम्हारे पास फ्री विल है भी नहीं है। और अचानक ये जितने आइडियाज थे जो हमें पूरी जिंदगी खाते रहते थे, दिमाग में कहीं ना कहीं तो था यार ये कुछ हो सकता है, लेकिन कभी ठीक से पढ़ा नहीं, वो बड़े इंटरेस्टिंग लगने लग जाते हैं। उनके आंसर धीरे धीरे हल्के हल्के करके मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको उसमें घुसने में रुचि आ जाती है, मजा आ जाता है। हर एक शैटर्ड बिलीफ ऐसा लगता है कि भाई मेरी अवेकनिंग हो गई, अनदर आहा मोमेंट, यूरेका मोमेंट बोलते हैं ना। आप सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने कैसे इन चीजों के ऊपर पहले सवाल नहीं उठाया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है जो मैंने भी उठाया था कि भाई आंखों के सामने आंसर्स हैं, लोग कैसे अपने आसपास रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं इतनी आसानी से? क्यों कोई नहीं इन सब चीजों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है? जब मैंने भी इस नीश में फिलॉसफी कंटेंट बनाना शुरू किया था, मुझे लगता था यार इतनी इंटरेस्टिंग चीजें इंडिया में लोग बात क्यों नहीं करना चाहते। फिर मैंने बात करनी शुरू करी, तो और भी आप जैसे लोग जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, एक अंगूठा छोड़ दिएगा स्टार्टिंग से अगर फॉलो कर रहे हैं नीचे, उनको भी रियलाइज हुआ, मेरे को भी रियलाइज हुआ, हाँ भाई ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो सेम थॉट प्रोसेस, सेम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रखते हैं। यू स्टार्ट फीलिंग कि एज इफ कि भाई पूरी जिंदगी तुम सो रहे थे और फिलॉसफी ने फाइनली तुम्हें जगा दिया। बट यहाँ पे एक आयरनी आएगी, विच इज जब जब आपका इल्यूजन टूटता है या जब जब आपका इल्यूजन खत्म हो जाता है किसी फिलॉसफी के द्वारा, एक नया सवाल आ जाता है। आपको लगता है कि भाई आपने किसी सवाल का जवाब दे दिया, ओनली टू डिस्कवर कि उस जवाब के पीछे भी और सवाल थे। आप ऐसी चीजों पे सवाल उठाने शुरू कर देते हैं जो चीज आपके माइंड में कभी आई नहीं। जैसे इंसानों को मीनिंग चाहिए ही क्यों? हम लोग अपनी डेथ से डरते ही क्यों हैं? हम लोग स्टेटस क्रेव करते ही क्यों हैं? हम लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? इस दुनिया में सफरिंग क्यों एग्जिस्ट करती है? हम लोग अथॉरिटी क्यों ओबे करते हैं? हमारी लाइफ में मनी की असली में वैल्यू क्यों है? नेशंस एग्जिस्ट क्यों करते हैं? व्हाई डू वी कॉल समथिंग गुड और इविल? पूरा दिमाग फटना शुरू हो जाएगा। बट एक चीज आप रियलाइज करेंगे कि ये जो दुनिया है वो अजम्पशंस पे बिल्ड हुई हुई है, ऐसे अजम्पशंस जो कि कोई भी इंस्पेक्ट नहीं करना चाहता। और वो अजम्पशंस लगते हैं लोहे की तरह कि भाई सवाल उठाओगे तो काट दिए जाओगे, लेकिन फिलॉसफी तुम्हें वो हथौड़ा देती है, बोलती है अब मैं ये लोहा तोड़ के दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कि ये साला लोहा नहीं था, ये कांच का एक बर्तन था। आप उन अजम्पशंस को एक एक करके तोड़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो बड़ा लिबरेटिंग लगता है, बड़ा फ्रीडम फील होता है, बट ऐसा लगता है कि भाई मैंने अपना ही प्रिजन एस्केप कर लिया, एक ऐसा प्रिजन जो आपको शायद कभी पता ही नहीं था। मैक्सिमम लोगों को दुनिया में कभी मरते दम तक पता नहीं लगेगा वो प्रिजन है। बट हर एक प्रिजन की दीवार टूटती है, गिरती है, और
आप वहाँ पे उस प्रिजन की दीवार तोड़ने के बाद अपने हथौड़े के साथ फिलॉसफी के खड़े होंगे और देख रहे होंगे कि भाई उस पार तो दुनिया और भी बड़ी है और भी खाली है। बिकॉज सर्टेनिटी कि कुछ होगा मरने के बाद, ये करने के बाद, वो करने के बाद बड़ी कंफर्टिंग लगती है। हाँ भाई कुछ होगा, भले ही वो फॉल्स हो, भले ही कुछ ना हो, लेकिन जब दोस्त वो सर्टेनिटीज, वो गारंटी, वो वारंटी भी ले लो, टूटनी शुरू हो जाती है, डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है, कंफर्ट भी जाना शुरू हो जाता है। दिस इज वाई ज्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, फिलोसफी को गलत समझ लेते हैं। भाई फिलोसफी मतलब नेगेटिविटी, भाई पेसिमिज्म, भाई ऑप्टिमिज्म तो कुछ है ही नहीं, पेसिमिज्म है। एग्जिस्टेंशलिज्म मैं इतना इस चैनल पे बताता हूँ जो अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहा हूँ, भाई ये तो नेगेटिविटी, नाहिलिज्म, भाई एब्सर्डिज्म, वो आपके पर्दे हटा रहा है। फिलॉसफी का मतलब ये नहीं कि भाई जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको और डार्क बना दिया गया। फिलॉसफी डजंट नेसेसरीली मेक लाइफ डार्कर, वो सिर्फ तुम्हारे फिल्टर्स हटा देती है, आंखों के ऊपर से चश्मा हटा देती है, जिससे लाइफ और सिंपल तरीके से देख पाए। और पहली बार आप ये सवाल पूछना छोड़ देते हैं कि मैं किस चीज़ पे बिलीव करूँ, ये सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि मैं हर चीज़ पे या किसी भी चीज़ पे बिलीव करूँ ही क्यों। ये जो सिंगल शिफ्ट आता है ना, वो सब कुछ बदल देता है। बिकॉज इस पॉइंट के बाद अब आप एक्सेप्ट नहीं करते आइडियाज़ को, क्योंकि वो आइडियाज़ पॉपुलर है। मेरा दोस्त मेरा चड्डी बड्डी कर रहा है फॉलो, तो मैं भी फॉलो कर लूँ। मेरे सर्कल में सुबह में योगा करने वाले लोग या मेरे साथ बैडमिंटन खेलने वाले लोग फॉलो करते हैं, तो मैं भी फॉलो कर लूँ कि भाई बहुत एंशंट है, बहुत कंफर्टिंग है, बहुत कन्वीनियंट है। नहीं भाई, नहीं भाई, आप रीजन डिमांड करते हैं। आप बोलते हैं भाई एविडेंस दिखाओ, आप बोलते हैं लॉजिक की बात करो, आप बात करते हैं कंसिस्टेंसी की बात करो, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स में कितनी कंसिस्टेंसी है। और एक बार अगर आपका माइंड इस तरीके से सोचना शुरू कर देता है ना, उसमें भैया कोई रीसेट या अंडू बटन नहीं है। आप अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते कुछ और बिलीव करने में जस्ट बिकॉज वो नाइस फील कर रहा है। यू कैन नॉट फील नाइस, यू कैन नॉट अननो जो कि आपने देख लिया, आपने पर्दा हटा लिया, देख लिया। भैया पर्दे, पहले आपको पूरी जिंदगी बोला गया पर्दे के पीछे जादू है, पर्दे के पीछे रोशनी है, पर्दे के पीछे कुछ है जो तुम्हें बदल देगा। तुमने पर्दा हटाया, देखा भैया सीलन वाली दीवार है। अब पर्दा ढक भी दोगे तो तुम्हारे दिमाग में सीलन वाली दीवार बैठ गई। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगला स्टेज शुरू हो जाता है। नॉट बिकॉज आप और वाइज बन गए, बट बिकॉज यू बिकेम कन्विंस्ड कि भाई आपने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया है जो कि बाकी की दुनिया ने नहीं किया है। यू वांट डेस्परेटली कि दूसरे लोग भी वो देखें जो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे भैया डिबेट्स का सिलसिला शुरू होता है, ऑनलाइन डिबेट, आओ भिड़ लो मुझसे। और फिर आप सीना तान के सबसे भिड़ने भी निकल जाते हैं। आप आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेज पे। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जल्दी से मैं दोस्तों एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मेरे जो डार्क साइकोलॉजी प्रोटोकॉल है क्या वो अलग से परचेज किया जा सकता है, क्योंकि वो पहले मास्टर क्लास के साथ सिर्फ एड ऑन था। तो भैया आपकी रिक्वेस्ट पे हमने फाइनली उसको लॉन्च कर दिया है। अगर आपको समझना है पावर, कैसे मैनिपुलेशन प्रूफ बने, इन्फ्लुएंस और ह्यूमन बिहेवियर, तो भाई साहब मैंने वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क दिए हुए हमने डार्क साइकोलॉजी प्रोटोकॉल में, जो कि मैं अपनी 1-on-1 कोचिंग में, मेंटरशिप में समझाता हूँ, विच आई चार्ज $1500 USD फॉर। आपको फ्रैक्शन ऑफ अ प्राइस में मिल रहा है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपने मेरी मास्टर क्लास भी नहीं उठाई है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्टेज 3 आता है। आपको लगता है मुझे अब सबको जगाना पड़ेगा। एक बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग या एक बड़ा ही स्ट्रेंज एनवायरनमेंट जो हर फिलॉसफी रीडर जिसके थ्रू जाता है। जब आपका दिमाग बदलना शुरू होता है ना, तो यू नेचुरली वांट जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपके एक्सपीरियंस के साथ बदलना शुरू हो, या फिर वही चीज़ें एक्सपीरियंस करें जो आप कर रहे हैं। नॉट बिकॉज आप उनको प्रूफ करना चाहते हैं मैं इंटेलिजेंट है, बट बिकॉज यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू टेल देम योर न्यू फाइंडिंग्स। और आपको अपना पहला यूरेका मोमेंट याद आता है, आहा मुझे कितना अच्छा लगेगा था, इनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। हाउ वन सिंपल आइडिया कंप्लीटली चेंज द वे यू लुक्ड एट लाइफ। कहीं ना कहीं गहराई में यू होप कि दुनिया में और लोग इस सच्चाई को क्यों नहीं देख पा रहे, इस नज़रिए को एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पा रहे। तो आप शेयर करना शुरू कर देंगे, आप किताबें रिकमेंड करना शुरू कर देंगे, आप फिलॉसफी रील्स भेजना शुरू कर देंगे दोस्तों को, आप रैंडम कॉन्वर्सेशन में नीचे को कोट करना शुरू कर देंगे, आप डिनर टेबल पे स्टोइसिज्म की बात करना शुरू कर देंगे, कोई हैप्पीनेस की बात करेगा सो यू एंड अप टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म, लेट्स से कोई लाइफ की बात करेगा तो आप विक्टर फ्रैंकल को एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। हर एक कॉन्वर्सेशन धीरे 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 फिलॉसफी की तरफ चला जाएगा, एंड बिफोर यू इवन रियलाइज इट हर एक कॉन्वर्सेशन एक डिबेट में बदल चुका है, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। नॉट बिकॉज आप हर जगह जीतने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिला एंड यू वांट टू बिलीव दैट पीपल शुड एक्सपीरियंस दैट। आपको ये लगने लग जाता है कि अगर इस आइडिया ने मेरी जिंदगी बदली तो शायद ये उनकी जिंदगी भी बदल देगा, एंड यू ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी। बट यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड
होता है, लोगों का वो रिएक्शन आता ही नहीं जिस रिएक्शन की आप इमेजिनेशन रख रहे थे। कुछ पोलाइटली बोल देंगे हाँ, टॉपिक पे नोट कर देंगे, कुछ हंस देंगे, कुछ लोग बोल देंगे कि भाई तू तो ओवर थिंकिंग करने लग गया है, सब कुछ लोग तुझे बोलेंगे कि भाई तू तो बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग डिफेंसिव हो जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे, नॉट बिकॉज दे आर रॉन्ग बट बिकॉज किसी को नहीं पसंद कि उनके डीपेस्ट बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन किया जाए, तोड़ा जाए, स्पेशली बिलीव्स जो कि उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी जिसके अराउंड बना ली है। आपको धीरे धीरे कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवर होता है विच साइकोलॉजी हैज नोन फॉर डिकेड्स, और आपको अब पता लग रहा है कि इंसान बहुत रेयरली अपना माइंड बदलते हैं जस्ट बिकॉज दे लॉस्ट एन आर्ग्यूमेंट। ज्यादातर लोग अपना आइडिया डिफेंड ही नहीं करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटीज डिफेंड करते हैं, क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम को कभी कभार बदलने में उनका खुद का एक टुकड़ा कहीं ना कहीं खो जाता है और फिलॉसफी उसी टुकड़े को चैलेंज करती है। वो सिर्फ लोगों से ये नहीं पूछती या ये नहीं बोलती अपने ओपिनियन को चेंज करो, ये शायद गलत ओपिनियन है या उसको इस नजरिए से देखो। वो उनको बोलते हैं उस फाउंडेशन पे सवाल उठाओ जिसके ऊपर वो ओपिनियन रखा गया था। मतलब भैया पूरी बिल्डिंग ही तोड़ने की बात हो रही है, ये लोगों के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। सो ये डिबेट्स एंडलेस बन जाती है, कोई नहीं जीतता इन डिबेट्स में और कोई भी हारता भी नहीं इन डिबेट्स में। सब कोई बस उस टेबल से उठ के जाते हैं विद द सेम बिलीव्स दे वॉक्ड इन टू दैट डिबेट। जो लोग मुझे बोलते हैं ना इन डिबेट्स पे, बड़ी फेमस डिबेट्स हो रही है, उन पे क्या व्यूज है, क्या व्यूज है, क्या ही व्यू। कोई सोक्रेटिस तो बैठा नहीं कि हाँ भाई सीखेगा। वो सोच क्या है, मुझे अपना आइडिया डिफेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाएगा। नहीं हो रहा होगा तो मैं सामने वाले को ये बोल दूंगा कि तुमने या तो पढ़ा नहीं या फिर मैं एग्रेशन में गाली गलौज करने लग जाऊंगा। दो ही आउटकम होते हैं कि भाई तुम और जानो हमारी चीज के बारे में या फिर गाली गलौज करो, बदतमीजी करो। उनको पता है तो क्या डिबेट होगी। और यहाँ पे फिलॉसफी एक बड़ा ही हार्ड लेसन सिखाती है कि अंडरस्टैंडिंग को आप फोर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर इंसान की अपनी टाइमिंग होती है, हर इंसान के अपने क्वेश्चन होते हैं, हर इंसान की अपनी जर्नी होती है। आप हर किसी को खींच के नहीं ला सकते उस अवेकनिंग में जो आपको लगता है उनमें ऐसे ही आ जाएगी। जस्ट लाइक नोबडी कुड हैव कन्विंस यू बिफोर यू वर रेडी। अगर मैं बोलता आपको फिलॉसफी के बारे में पता ही नहीं और मैं आपको फालतू फिलॉसफी का ज्ञान पेलता आगे, तो आप चिढ़ जाते हैं क्या बक रहा है, जो कि लोगों के साथ होता है। तो आपको फिलॉसफी के थ्रू खुद जाना पड़ेगा, आपको फिलॉसफी खुद डिस्कवर करने पड़ेगी। वो एक सवाल, वो एक किताब, वो स्लीपलेस नाइट्स जिसके थ्रू आप गुजरे, एंड इवेंचुअली यू स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस एवरीवन, नॉट बिकॉज आप थक गए, हार गए, बट बिकॉज आपने कुछ ज्यादा ही गहराई में एक चीज रियलाइज कर ली कि जो ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स थे वो रियली ट्राई टू विन डिबेट्स। जैसे सोक्रेटिस डिडंट हैंड पीपल आंसर्स, उन्होंने सवाल उठाए। बुद्धा ने कभी भी इनलाइटनमेंट फोर्स नहीं करी, उन्होंने सिर्फ सत्य की तरफ, इनलाइटनमेंट की तरफ उंगली दिखा दी। इवन नीचे रोट, आई कोट, वन रिपेज अ टीचर बैडली इफ वन remains only a pupil, I unquote। which is goal कभी था ही नहीं अपने फॉलोअर्स क्रिएट करना, it was to create thinkers। और जब ये चीज रियलाइज कर लोगे ना दोस्त, तो तुम्हारा जो ऑब्सेशन है ना सामने वाले को बदलने का धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपका अटेंशन धीरे धीरे कुछ और ही इंटरेस्टिंग चीज की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल बिलीव, आप कुछ अलग ही और डीपर ही पूछना शुरू कर देंगे कि व्हाई डू पीपल बिलीव व्हाट दे बिलीव इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों ही ऐसा होता है। और एक बार ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आ गया तो आप हर जगह पैटर्न्स देखना शुरू करेंगे, सिर्फ इंसानों में नहीं बट ह्यूमैनिटी में अपने आप। अब भाई साहब स्टेज 4 है विच इज यू स्टार्ट सीइंग पैटर्न्स एवरीवेयर। और जब ये पैटर्न्स देखना शुरू करोगे ना तो बहुत ही कुछ स्ट्रेंज होना शुरू हो जाएगा, जो कि आप शायद रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे। आपका ब्रेन बदल देगा पूरी तरीके से द वे यू प्रोसेस रियलिटी। पहले फिलॉसफी से पहले क्या होता था भाई, मोस्टली आप कोई भी इवेंट को नोटिस करते थे, बट आफ्टर फिलॉसफी आप उन इवेंट्स को नोटिस करने के बाद उसमें पैटर्न्स ढूंढेंगे। आप ये पूछना छोड़ देंगे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, और आप ये पूछना शुरू कर देंगे ये हुआ ही क्यों, व्हाई डिड इट हैपन, किस इनविजिबल फोर्स की वजह से ये हुआ, क्या ऐसा पैटर्न है जो कि इसमें रिपीट हो रहा है। और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आपका ब्रेन फैक्ट्स को आइसोलेट करना शुरू कर देगा और अपने दिमाग में स्टोर करना शुरू कर देगा। इट स्टार्ट्स कनेक्टिंग एवरीथिंग टुगेदर। एक पॉलिटिशियन ने स्पीच दी, मोस्ट पीपल हेयर कि भाई उसने प्रॉमिस किया हो, भाई बहुत अच्छे प्रॉमिस दिए, बट आप देखेंगे इसकी स्पीच में क्या क्या इंसेंटिव्स हैं जो कि मेरे फ्यूचर को बेटर बनाएंगे, मेरे बच्चों के फ्यूचर को बेटर बनाएंगे। एक कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ज्यादा लोग उसको एडवर्टाइजमेंट की तरह देखेंगे, बट आप पूछेंगे कि क्या ऐसी ह्यूमन वीकनेस है जो कि एक कंपनी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, क्या ऐसी सेल्स टैक्टिक है। एक दोस्त आपका भैया दोस्त ले लेते हैं जो कि एक और टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गया, ज्यादातर लोग बोलेंगे भैया किस्मत ही खराब है, इसकी तो अच्छी बंदा ही नहीं मिल रहे। बट आप सोचेंगे भाई अनकॉन्शियसली ऐसा क्या इमोशनल पैटर्न है जो ये रिपीट कर रहा है, जो कि ऐसे रिलेशनशिप में फंस रहा है। हर जगह आप ढूंढेंगे, देखेंगे। यू स्टॉप सीइंग रैंडमनेस एंड यू स्टार्ट सीइंग सिस्टम्स एंड प्रोसेस। और यहाँ पे आपको ह्यूमन बिहेवियर और सेंस बनाना शुरू कर देगा। भाई लोगों को स्टेटस क्यों चाहिए होता है, लोग झूठ
क्यों बोलते हैं, लोग वैलिडेशन क्यों सीख करते हैं, क्राउड पगला क्यों जाता है, फियर ट्रुथ से ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड क्यों करता है, क्यों लोग एक्सेप्ट करने के लिए पगला जाते हैं, दे डोंट वांट टू बी राइट, दे जस्ट वांट टू बी एक्सेप्टेड। आप पैटर्न्स नोटिस करने लग जाते हैं इवन इन योर रिलीजन, पैटर्न्स इन पॉलिटिक्स, इन रिलेशनशिप्स, इन कंज्यूमरिज्म, इन सोशल मीडिया, इन हिस्ट्री, हर जगह पैटर्न ही दिखेंगे। आपको ये रियलाइज होने लग जाएगा कि सिविलाइजेशंस का राइज और फॉल जो है रैंडम इवेंट नहीं था, एक पैटर्न था उसके पीछे। हर एम्पायर ने वही सेम मिस्टेक्स करी, हर लीडर ने वही सेम मिस्टेक्स करी, हर फैमिलीज ने वही सेम मिस्टेक्स करी, और इंडिविजुअल लेवल पे भी हर इंसान वही सेम मिस्टेक कर रहा है। सिर्फ नाम बदलते जाते हैं, साल बदलता जाता है, लेकिन पैटर्न वही रहता है। इसी वजह से फिलॉसफी और ज्यादा एडिक्टिव बन जाती है, बिकॉज एक बार आपका दिमाग ये पैटर्न देखना शुरू कर देता है ना दोस्त, तो रियलिटी एक बड़े से इंटरकनेक्टेड पजल की तरह लगने लग जाती है, और अब आप एक रूबिक्स क्यूब लेकर उसको बस सॉल्व करने बैठ जाते। एक साइकोलॉजी बुक अचानक से पॉलिटिक्स समझाने लग जाएगी, एक फिलॉसफी बुक अचानक से मार्केटिंग समझाने लग जाएगी, एवोल्यूशन एक्सप्लेन करने लग जाएगी, डेटिंग क्यों करते हैं लोग, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री समझाने लग जाएगी, हिस्ट्री अपने आप में प्रेजेंट समझाने लग जाएगी। ऐसा लगेगा हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको जूम आउट पर्सपेक्टिव में छोड़ दिया। पहली बार आप रोक दोगे उन इंडिविजुअल डॉट्स को देखना कि भैया ये तो अपने में एक सब्जेक्ट है। लोग बोलते हैं ना भैया मैं तो मैथमेटिक्स भाई, मैं तो फिजिक्स भाई, हम तो मैथमेटिशियन, हम तो फिलॉसफी वाले बकलौल होते हैं। भैया सब चीज़ की शुरुआत फिलॉसफी थी, हर चीज़ फिलॉसफी से कनेक्टेड है। तो पैराडॉक्स हो गया, फिलॉसफी भी अपने आप में, बट हर चीज़ फिलॉसफी से ही निकली है, एंड यू बिगिन सीइंग द एंटायर पिक्चर। बट इसका एक डाउन साइड है, एक बार आप पैटर्न देख लेते हैं ना तो आप उसको अनसी नहीं कर सकते। एक बार पैटर्न देख लिया तो आप ऐड भी देखेंगे ना, यूट्यूब के बीच में जो एड्स आते हैं आप उसको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, आप न्यूज़ को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, डिबेट्स को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, इवन कैजुअल कॉन्वर्सेशन बिटवीन योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो भी आपको लगेगा कुछ तो अलग है। कभी कभार आपको ये नोटिस में आएगा कि आप अकेले बैठे हैं खुद के साथ, नॉट बिकॉज आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, बट बिकॉज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लोगों के शब्द ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनके इमोशंस, क्या कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं, कहानियां जो वो खुद को बना के खुद ही से खुश फील हो रहे हैं, और आपको ये रियलाइज होने लग जाएगा कि लोग अनकॉन्शियसली इतना ज्यादा अपने बारे में रिवील कर देते हैं, इतना ज्यादा बक जाते हैं जितना उनको बकने की जरूरत नहीं होती। एंड दैट्स व्हेन अगेन फिलॉसफी क्वाइटली आपको बदलना शुरू कर देता है। आप इमीडिएटली रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, आप जज करने से पहले समझने की कोशिश करते हैं, आप कंक्लूड करने से पहले सवाल उठाने की कोशिश करते हैं, आप उस सतह के नीचे देखने की कोशिश करते हैं कि भैया मैं इसको ऐसी एक्सेप्ट नहीं कर लूंगा, पहले समझूंगा। बोलते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो सही में होने लग जाएगा, बचपन की कहावत रियलिटी में आ जाएगी। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि भाई मैंने तो कोई सुपर पावर डिस्कवर कर ली, मेरे को भी ऐसे ही लगा था, यू हैव अनलॉक्ड अ चीट कोड, भैया GTA 6 आने वाला है, चीट कोड तो पत्ते तैयार कर लिया अपने, बट आपको लगेगा कि भाई इंसानों के सामने चीट कोड रखे थे और वो समझ नहीं पा रहे, बट इवेंचुअली आपको ये भी रियलाइज होगा कि एक बर्डन की तरह है, बिकॉज जितने ज्यादा पैटर्न आप देखते जाएंगे उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने दिमाग को बंद रखना। यू आर नो लॉन्गर जस्ट लिविंग लाइफ, आप उसको कॉन्स्टेंटली एनालाइज कर रहे हैं, और दिस इज वेयर एग्जैक्टली फिलॉसफी चेंजेस समथिंग इवन वेरी डीपर। वो सिर्फ आपके सोचने की क्षमता को नहीं बदलता है, इट चेंजेस हाउ यू एक्चुअली थिंक। और एक बार दोस्त वो हो गया ना तो हर एक डिसीजन जो तुम बनाओगे वो भी बदलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्टेज 5 आता है, वेयर योर ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग वेरी वेरी डिफरेंटली। अब स्टेज 5 पे आपका जो दिमाग है कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद ना आप एक ऐसी चीज़ नोटिस करना शुरू कर देते हैं विच इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन। इट्स नॉट जस्ट दैट कि अब आपको बाकी लोगों से बाकी दुनिया से ज़्यादा पता है, बट आपका ब्रेन जेन्युइनली एक अलग लेवल पे ऑपरेट करना शुरू कर देता है। बिफोर फिलॉसफी योर माइंड वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर आंसर्स, अब वो अजम्पशंस की फिराक में है। जैसे किसी ने कहा मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो इंस्टेड ऑफ एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग आप अचानक से पूछते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय हैप्पीनेस, क्या मतलब है तुम्हारे हैप्पीनेस का। या फिर सब किसी ने बोला कि पीपल आर नेचुरली गुड, तो आप बोलते हैं किसके अकॉर्डिंग, किसने कहा, अंडर व्हाट कंडीशंस, क्या एविडेंस है आपके पास। ये जो सवाल है, इन सवालों के पीछे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। आप सवाल पे सवाल लेयर में चल रहे हैं आप, और आंसर के तो तुम पीछे पढ़ना छोड़ ही देते हो, आप इंटरेस्टेड होते हो सवाल में ही, और वो सब कुछ बदल देता है। क्योंकि अब आप धीरे धीरे ब्लैक और व्हाइट में सोचना छोड़ देते हो, क्योंकि लाइफ लेयर की तरह बन जाती है। हर एक इशू कोई अदर साइड रिवील करने की कोशिश करता है, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और आपको ये रियलाइज़ होता है कि ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं राइट या रॉन्ग के बीच में, वो दो इनकम्प्लीट पर्सपेक्टिव्स के बीच में हैं। आप धीरे धीरे
कम कर देते हैं लोगों को जज करना, आप धीरे धीरे कम अटैक करना शुरू कर देते हैं, आप धीरे धीरे ये रियलाइज करते हैं कि रियलिटी रेयरली इतनी सिंपल होती है जो कि आपको सबसे पहले दिखाई देती है कि अब दिखा कुछ, हाँ भाई यही रियलिटी, नहीं नहीं नहीं, अब आप सवाल उठाते, अब आप सोचते हैं उसके ऊपर, वो होते होते कुछ और होना शुरू हो जाता है। आपकी जो थिंकिंग है वो शार्प होनी शुरू हो जाती है। मतलब अब आप सिर्फ सोचते नहीं हैं, आप अपने आप को सोचते हुए देखते हैं। अब आपके पास सिर्फ ओपिनियंस नहीं होते, आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने का क्राइटेरिया कि मेरे पास ये ओपिनियंस है ही क्यों। अब आप सिर्फ गुस्सा नहीं हो जाते, क्रोध में नहीं आ जाते, आप पूछते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे ट्रिगर कर रही है, मुझे गुस्से में डाल रही है, क्या ये सिचुएशन है या फिर ये मेरी ईगो है, या फिर मैं रियलिटी की तरफ रिएक्ट कर रहा हूँ, या फिर मेरी रियलिटी की इंटरप्रिटेशन ही थोड़ी सी गलत है। आपका अपना दिमाग ही एक ऑब्जेक्ट बन जाता है ऑफ स्टडी, तो आप बाहर से मतलब ही रखना छोड़ देते हैं। समटाइम्स आप अपने आप को पकड़ लेंगे, हाँ भाई मैं इमोशंस में बह रहा हूँ, और इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इंस्टेंटेनियसली आप चुपके से बैठ कर उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑलमोस्ट जैसे कि आपके दो वर्जन्स हैं, एक है जो रिएक्ट करता है, एक है जो उस रिएक्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो एक है जो लेट्स से एक्सपीरियंस कर रहा है लाइफ, और जो दूसरा वाला है उस एक्सपीरियंस को अनफोल्ड होते हुए देख रहा है। दिस इज वाई फिलॉसफी ऑफन फील्स सो फ्रिकिंग स्ट्रेंज। जो आपके अंदर को ऑब्जर्वर है ना, वो और स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है, और एक बार आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक। देन फिलॉसफी क्या करती है, आपको इंट्रोड्यूस करती है टू समथिंग दैट क्वाइटली चेंजेस एवरी मेजर डिसीजन यू विल एवर मेक, विच इज सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं क्या होगा अगर मैं ये करूँगा, बट आपका दिमाग पूछता है व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, एंड उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है जब वो चीज़ हो जाएगी। तो आप इमीडिएट रिवॉर्ड्स की तरफ भागना छोड़ देते हैं और आप लॉन्ग टर्म गेम खेलना, लॉन्ग टर्म सिस्टम में सोचना शुरू कर देते हैं। एंड ये भी बदल देता है कि आप अपने पैसे कैसे स्पेंड कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड कर रहे हैं, आप अपना करियर कैसे चूज कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को कैसे बड़ा कर रहे हैं, आप वोट कैसे कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं, बीट टाइम बीट मनी। और आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, या ये शुरुआत हो जाती है रियलाइजेशन की हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन इन लाइफ इंटेलिजेंस कम होता है, इट्स मोर अबाउट थिंकिंग एक कदम आगे, जो कि आसपास के लोग सोच ही रहे हैं, आप एक कदम आगे चले गए। इसी वजह से फिलॉसफी ना हल्के हल्के हौले हौले आपको इनक्रेडिबली इफेक्टिव बना देती है इन बिजनेस में, इन योर करियर। नॉट बिकॉज फिलोसफर्स को पता था सीक्रेट हाउ टू मेक मनी, बट बिकॉज वो इतने ऑब्सेस हो जाते हैं इंसेंटिव्स को समझने के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए, वैल्यू को समझने के लिए, ट्रेड ऑफ को समझने के लिए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स को समझने के लिए, कि इंस्टेड वो सबको हर किसी को चलते फिरते कॉपी करें, या वो लोग ये पूछना शुरू कर देते हैं कि दूसरे लोग ये चीज एट दी फर्स्ट प्लेस कर ही क्यों रहे हैं। और कभी कभार ये एक अकेला लौता सवाल ना पूरा करियर, पूरा बिजनेस, पूरी एंटरप्रेन्योरशिप उस इंसान की बदल देता है। बट इसका एक बहुत बड़ा डाउन साइड है, आपका दिमाग ना बहुत मुश्किल है स्विच ऑफ करना। इवन वाइल यू आर वॉचिंग अ मूवी, आप फिलॉसफी अगर पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ने के बाद आप हर एक कैरेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं, आप एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप उसको भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक वर्ड को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके इंसेंटिव्स देख रहे हैं, उसके पीछे का मोटिव देख रहे हैं, आप लेट से किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं तो उसकी स्पीच में अजम्पशंस को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ हो गई जैसे फिलॉसफी ने आपके बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम लगा दिया है माइंड में, जो कि हमेशा रन कर रहा है, जो कि हमेशा चल रहा है, जो कि कभी शायद रुकेगा भी नहीं। आपको लगने लग जाता है कि यू आर बिकमिंग स्मार्टर, बट लेटर यू रियलाइज यू हैव सिंपली बिकम मोर अवेयर। और अवेयरनेस ना एक डबल एज, दो मुहा क्या बोलते हैं उसको, तलवार की तरह होती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा गहराई से दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको एंजॉय करना, जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे। और इसी क्षण में, इसी पल में एक और अनएक्सपेक्टेड चेंज शुरू हो जाता है, विच इज़ अब अगले स्टेज में आपकी इंटेलिजेंस नहीं बदलने वाली, वो आपके रिलेशनशिप्स बदलने वाले हैं, जो कि दूसरे लोगों के साथ हैं। उनके साथ आपके कॉन्वर्सेशंस पूरी तरीके से यू टर्न ले लेंगे। स्टेज 6 विच इज योर कॉन्वर्सेशंस चेंज। एक दिन आप अचानक से नोटिस करते हैं समथिंग यू नेवर एक्सपेक्टेड, आपके कॉन्वर्सेशंस बदलने शुरू हो जाते हैं, नॉट बिकॉज आपके आसपास के लोग बदल गए, बिकॉज आप खुद अपने आप में बदल गए। अब जो टॉपिक्स जो आप रेगुलर बेसिस पे बात करते थे अपने आसपास के लोगों के साथ, वो आपको एक्साइट नहीं करती। यू नो, सेलिब्रिटी गॉसिप, ऑफिस पॉलिटिक्स, किसने क्या खरीदा, किसने किसके साथ डेटिंग करी, किसने किसको ऑफेंड कर दिया, भैया पूरा ही बोले, चुगली करते हैं, चिचा की चुगली बैठ के करते हैं, वो सब आप करना छोड़ देंगे। फॉर सम रीजन ऐसा लगेगा कि यार ये रिपीटेटिव है, मीनिंगलेस नहीं बोलोगे आप, रिपीटेटिव है। ये बाल उड़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, हमारे बिल्ले का बाल यहाँ पे उड़ रहा है, नाक में भी घुस जाता है, प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आप अपने आप को पाएंगे कि यू आर क्रेविंग कॉन्वर्सेशंस दैट गो लिटिल डीपर। इंस्टेड ऑफ आस्किंग भाई क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्यूरियस बन जाते हैं, भाई तुम करी क्यों रहे हो, व्हाई डू यू वांट टू डू व्हाट यू डू, राइट। इंस्टेड ऑफ आस्किंग आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, यू स्टार्ट आस्किंग
कि आप इस ओपिनियन पे पहुंचे कैसे, क्या सोच के पहुंचे। और ये जो प्रोसेस है ना वो इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है। आपको लोगों से बात करने का कोई कंक्लूजन नहीं निकालना, भाई मैं तो भाई इसकी जड़ तक पहुंचूंगा, नहीं नहीं नहीं, यू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। और धीरे धीरे यू रियलाइज समथिंग कि ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन सही में आइडियाज़ का एक्सचेंज नहीं है, वो रीइंफोर्स करने वाली बात होती है, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने वाली बात। ज़्यादा लोग तुम्हारे आसपास जो बात करने की तुमसे कोशिश करते हैं, बोलते चलो या आज तो टपरी पे बैठ के बातें करेंगे, उनको सत्ते से कोई मतलब नहीं भाई। उनको बस फील करना है कि भाई आई एम अंडरस्टूड। दे वॉन्ट टू फील बिलोंग्ड, इफ एंड दैट्स अ वर्ड, कि मैं बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ रही है, कि मैं वैलिडेट हो रहा हूँ, मेरी ईगो सेटिस्फाई हो रही है। और एक बार आपने दोस्तों नोटिस कर लिया ना, तो आप सुनना ही अलग तरीके से शुरू कर देंगे। आप धीरे धीरे अटेंशन पे करना छोड़ देंगे ओनली टू द वर्ड्स। यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू व्हाट दोज वर्ड्स आर प्रोटेक्टिंग। ये वर्ड्स प्रोटेक्ट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभार वो ईगो होगी, कभी कभार वो इनसिक्योरिटी होगी, कभी फियर होगा, कभी सालों की मेंटल कंडीशनिंग होगी। इंसान शायद 10 मिनट लगा देगा अपने ओपिनियन को डिफेंड करने में, बट एक्चुअली व्हाट दे आर डिफेंडिंग, अपनी आइडेंटिटी, जो कि उनको सोसाइटी ने दी, उनके पेरेंट्स, उनके कल्चर, उनके रिलीजन ने दी, उनके नेशन ने दी है। और फिलॉसफी यही समझाता है, इन दो के बीच में दूरी बनाओ, इन दो के बीच में सेपरेशन समझने की कोशिश करो। दोस्त, ये आपके आर्ग्यू करने का तरीका भी बहुत ज्यादा बदल देता है। पहले जब आप फिलॉसफी पढ़ते थे, अब आप प्रूव करने की कोशिश करते थे अपना पॉइंट, भाई मेरी समझो, मेरी मानो। अब आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला इस हिसाब से सोच क्यों रहा है, जिस हिसाब से वो सोच रहा है। बिकॉज अगर आप लोगों के अजम्पशन समझना शुरू कर देते हैं या करना शुरू कर देते हैं, तो आप उनके कंक्लूजन्स पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ बहुत ही अजीब व गरीब होता है, आप साइलेंस के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। पहले हर एक कॉन्वर्सेशन का एक रिस्पॉन्स चाहिए होता था, बट अब आपका माइंड सिर्फ सुनना चाहता है, ऑब्जर्व करना चाहता है, सोचना चाहता है। कभी कभार लोग आपसे नो डाउट डिफिकल्ट सवाल पूछ लेंगे, और इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली आंसरिंग करके आंसर करना शुरू कर देते हैं लोग अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। यू पॉज, नॉट बिकॉज कि आपको सवाल का जवाब नहीं पता, बट बिकॉज आपने ये सीखा है जो पहला आंसर मेरे मुंह से निकलेगा वो शायद मेरे माइंड ने ढंग से सोच के दिया ही नहीं, वो बस इम्पेशेंटली ये वो प्रोटेक्ट करने के लिए निकल गया। फिलॉसफी आपको पेशेंस सिखाता है, नॉट जस्ट विद अदर पीपल बट विद योर ओन थॉट्स। हाउएवर, ये जो स्टेज है वो अपने कॉस्ट पे आता है। समटाइम्स अकेलापन आएगा अंदर में, नॉट बिकॉज अब आपका फ्रेंड सर्कल इतना था अब वो इतना सा रह गया है, बट बिकॉज कम कॉन्वर्सेशंस अब आपको सेटिस्फाई करती हैं, क्योंकि अब आप याद करते हैं उन आइडियाज़ को डिस्कशन करने की, क्वेश्चंस की, उस कॉन्शियसनेस की, मीनिंग, ह्यूमन नेचर। इंस्टेड ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन अब ऐसा लगता है एक सरफेस लेवल पे ट्रैप्ड है। एंड फॉर अ वाइल आप सोचने लग जाते हैं कि कहीं आप ही तो प्रॉब्लम नहीं बन गए, शायद मैं ही तो पगला नहीं गया हूँ, शायद मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, शायद मैं ही ज़िंदगी को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहा हूँ, शायद इग्नोरेंस रियली वॉज ब्लिस। बट देन आप एक और चीज़ रियलाइज करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिलॉसफी का गोल कभी था ही नहीं टू डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम पीपल, इट वॉज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड देम बेटर, टू हेल्प यू जज देम लेस, टू हेल्प यू लिसन मोर, ज़्यादा सुनने की क्षमता देना। आप क्यूरियस बन जाएं इंस्टेड ऑफ सर्टन, हाँ भाई यही होगा, मैं कह रहा हूँ सीना ठोक के माइक पे लग जाती है अभी वापस, यही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यूरियस हूँ। बिकॉज जितना आप गहराई से ह्यूमन नेचर को समझेंगे उतना ही मुश्किल बन जाएगा लोगों को हेट करना। आप ये देखना शुरू कर देते हैं बिहाइंड एवरी ओपिनियन वहाँ पे एक स्टोरी होती है, हर बिलीफ के पीछे एक लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंस होता है, हर एक्शन के पीछे एक रीज़न होता है। हो सकता है वो कोई अच्छा रीज़न ना हो, बट एक रीज़न होता है, चाहे कुछ भी हो। और ये जो रियलाइजेशन है ना, वो धीरे धीरे आपकी सोच दुनिया के परे बदलना शुरू कर देती है। आप धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, यू बिकम वेरी क्विकर टू एम्पैथाइज। अरे भाई छोड़ो ना, क्या ये कमेंट सेक्शन में इससे मैं क्या मुंह लगूंगा, क्या इसकी ज़िंदगी के क्या एल लगे पड़े होंगे जो ये अपनी आइडेंटिटी यहाँ रो रहा है आके। अब आप यू आर लेस इंटरेस्टेड इन विनिंग, मैं इससे क्या करूँगा जीत के डिबेट में। मेरे साथ भी होने लग गया जब से मेरा कंटेंट स्प्रेड होना शुरू हुआ है। मेरे ऊपर क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोज वीडियोस इंस्टाग्राम के ऊपर, रिएक्शन वीडियोस, और यू नो क्या बोलते हैं उसको, रैंट वीडियोस मेरे ऊपर बनाने लग गए हैं, रोस्ट वीडियोस, और टैग कर रहे हैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन के साथ, आओ डिबेट करें। मैं भाई क्या डिबेट, क्या मैं डिबेट करूँगा इसके साथ, क्या प्रूव हो जाएगा डिबेट करके कि हाँ भाई तू अच्छा बेटर क्रिएटर है, मैं हार गया, क्या करना है। बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग। बट देन फिलॉसफी आपको एक फाइनल चैलेंज फेंक के मुंह पर मारता है, विच इज़ एक ऐसी रियलाइजेशन जो कि इतनी अनकंफर्टेबल है, वो आपको बदल देती है, इस तरीके से बदल देती है कि आपका नज़रिया बदल जाता है आसपास के लोगों को देखने का, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, योर आइडेंटिटी, विच इज़ स्टेज 7, दैट यू रियलाइज most people never actually chose their beliefs.
स्टेज 7 पे आपको रियलाइज़ होता है कि ज़्यादातर लोग अपने बिलीव्स कभी चूज़ करते ही नहीं थे। तो ये वाली जो चीज़ मैंने कही है ना, एक दिन बैठे बैठे आपको रियलाइज़ हो गया कि ये जो रियलाइजेशन अपने में है वो बहुत ही फैसिनेटिंग भी है और बहुत ही अनसेटलिंग भी है। आप ये नोटिस करना शुरू कर देंगे कि ज़्यादातर लोग चूज़ ही नहीं करते चाहते हुए क्या वो बिलीव करना चाहते हैं, उनके पास वो बचपन से ही होती है, इनहेरिट करते हैं। सोचो इसके बारे में एक बार को, अगर आप किसी और कंट्री में पैदा हुए होते तो शायद आपका कोई अलग ही रिलीजन हुआ होता, आपके पॉलिटिकल ओपिनियन बड़े अलग हुए होते, आपकी लैंग्वेज बड़ी अलग हुई होती, आपका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बड़ा अलग हुआ होता, आपका आइडिया ऑफ व्हाट इज़ नॉर्मल लाइफ क्या होती है वो बहुत अलग हुई होती। और जितना आप इसके बारे में सोचते जाएंगे उतना आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी आइडेंटिटी कितना ज़्यादा शेप हुई है बिफोर यू वर ओल्ड इनफ टू क्वेश्चन इट। आपकी फैमिली ने आपको शेप किया, आपके स्कूल ने आपको शेप किया, आपके कल्चर ने आपको शेप किया, आपके रिलीजन ने आपको शेप किया, आपके फ्रेंड्स ने आपको शेप किया, अब सोशल मीडिया एल्गोरिथम आपको शेप कर रही है, तो आप शेप ही होते जा रहे हैं कठपुतली की तरह। और ये जो फ़ोन है ना, तो एसी का रिमोट है, लेकिन जो फ़ोन है ना धीरे धीरे हर दिन प्रतिदिन आपको ख़त्म कर रहा है। अब यहाँ पे फिलॉसफी आके बहुत ही डरावना सवाल पूछती है, विच ऑफ योर बिलीव्स आर एक्चुअली योर्स। बताओ भाई कौन सा बिलीफ है तुम्हारा। और यहाँ पे आप अचानक से समझते हैं कि अच्छा या ऐसा है, इसलिए लोग अपने बिलीव्स को इतना पैशनेटली प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। नॉट बिकॉज कि उन्होंने उसको केयरफुली एग्जामिन किया, बट बिकॉज वो बिलीव उनके शरीर के टुकड़े की तरह बन गया। उनका किसी को बोलोगे अपना हाथ काट के दे दे, नहीं काट के देगा ना, तुम इतना टुकड़ा हाथ, वैसे उनके बिलीव। तो उनके बिलीव को अगर चैलेंज करोगे तो ऐसा लगेगा तुम उनको अटैक कर रहे हो। दैट्स वाई लोग बहुत इमोशनल बन जाते हैं डिबेट्स के दौरान, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक बार आपने वो देख लिया ना तो आपको भी गुस्सा आना कम हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ होगी। ज़्यादातर लोग भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ रियलिटी सिंपली देख रहे हैं थ्रू द लेंस, जो कि उनको कभी पता ही नहीं था कि लेंस एग्जिस्ट करता है, और लेंस आपने उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर दी। और यहाँ पे एक और अनकंफर्टेबल थॉट आता है कि अगर हर कोई पहले से प्रोग्राम्ड है तो आपका क्या, आप प्रोग्राम है कि नहीं है। आप वो माइक्रोस्कोप अपने ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे कौन से ओपिनियंस हैं जिनके ऊपर मैं केयरफुली सोचने के बाद आया कि मैंने जो ओपिनियन दिया क्या मैंने उसको इंट्रोस्पेक्ट और क्या कह सकते हैं एनालाइज किया। और ऐसे कौन से ओपिनियंस हैं जो कि, या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक लेफ़्ट ओवर की तरह, या खाने की प्लेट में खाना बच जाता है ना, जो कि बचपन से आता आ रहा है मेरी ज़िंदगी के। ऐसे कितने सपने हैं जो सपने आपके असल में हैं, ऐसे कितने फियर्स हैं जो कि आपको बचपन से सिखाए गए थे, ऐसे कितने गोल्स हैं जो आपके खुद के नहीं हो, सोसाइटी के हैं। और ये है फिलॉसफी का वन ऑफ द मोस्ट अनकंफर्टेबल गिफ्ट। वो सिर्फ आपको एक्सपोज नहीं करता, वो सिर्फ दूसरे लोगों की मेंटल कंडीशनिंग एक्सपोज नहीं करता, वो आपकी खुद की कंडीशनिंग एक्सपोज करता है। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ होता है, यू बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट। कोई भी आके आपको रौंद के नहीं जा सकता। एडवर्टाइजमेंट्स आपके ऊपर काम करना बंद कर देंगे। पॉलिटिकल स्लोगन्स जो चिल्ला के पॉलिटिशियंस फालतू ज्ञान बकते हैं, उनका मैजिक आपके ऊपर काम नहीं करेगा। सोशल मीडिया आउटरीच बड़ा आसान हो जाएगा। ये तो सोशल मीडिया आउटरीच है, कैंसिल कल्चर का पार्ट है, एक भीड़ में सब चल पड़े। अब आप नोटिस करना शुरू कर देंगे कि हाउ पीपल आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, और वो उसको समझ भी नहीं पा रहे। कैसे न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में हेडलाइंस लिखी जाती है जिससे आपको आपके इमोशंस को प्रोवोक किया जाए। कैसे ब्रांड जो है आइडेंटिटी सेल करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स। कैसे पॉलिटिशियंस आपके अंदर फियर इंस्टॉल करते हैं इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन। कैसे इन्फ्लुएंसर्स लाइफस्टाइल सेल करते हैं इंस्टेड ऑफ आइडियाज। और वो जो इनविजिबल मशीनरी या इनविजिबल टूल किट है, धीरे धीरे आप देखना शुरू कर देते हैं दैट इनविजिबल टूल किट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। शुरुआत में ऐसा लगेगा भाई ये सब समझ के मैं स्वतंत्र हो गया, ऐसा लगेगा ये एस्केप द मैट्रिक्स या एस्केप द सिस्टम जो कि बाकी लोगों को कंट्रोल कर रहा है, कठपुतली कर रहा है। बट इफ यू आर ऑनेस्ट, आप बहुत जल्दी कुछ रियलाइज करेंगे कि इस प्रोग्रामिंग से पूरी तरीके से कोई नहीं भाग सकता, ना तुम, ना मैं, ना आसपास के लोग। द ओनली डिफरेंस नाउ इज आफ्टर यू स्टार्टेड रीडिंग फिलॉसफी, आप अवेयर हैं कि वो हो रहा है, और वो अवेयरनेस सब कुछ बदल देती है। बिकॉज एक बार आप ये समझ जाते हैं कि आपका माइंड किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप और केयरफुल हो जाते हैं, आप और स्केप्टिकल हो जाते हैं, आप और सवाल उठाने के लिए क्यूरियस बन जाते हैं, अपने आप से भी सवाल उठाते हैं बिफोर क्वेश्चनिंग द वर्ल्ड। और आयरॉनिकली, वेरी आयरॉनिक, जितना ज़्यादा गहराई में फिलॉसफी आपको लेके जाएगी उतना कम आप गारंटी दे पाएंगे किसी भी चीज़ की कि आप क्या बन रहे हैं। और उसी क्षण में जब आपको लगेगा भैया मैंने तो सब फिगर आउट कर लिया, फिलॉसफी एक और भारी आपको जैब और क्रॉस देता है मुंह पे मुक्का, विच इज इट आस्क यू अ क्वेश्चन जिसने थिंकर्स की रातों की नींद उड़ा दी है, जिसने थिंकर्स को रातों रात हजारों साल से जगा के रखा है। व्हाट इफ एवरीथिंग यू हैव डिस्कवर्ड स्टिल इजंट एनफ। और ये सवाल ही लोगों को
इस फिलोसॉफिकल जर्नी के सबसे डिफिकल्ट स्टेज की तरफ लेके जाता है, विच इज़ वॉट, द एग्जिस्टेंशियल क्रैश। स्टेज 8, द एग्जिस्टेंशियल क्रैश। आप बनाए यहाँ पे एक ऐसा स्टेज आता है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते, या इस स्टेज पे आके लोग रुक जाते हैं और पीछे जाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे फिलोसफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगनी कम लग जाती है और भारी लगने लग जाती है। अभी तक हर एक नया आइडिया प्रोग्रेस की तरह लगता था, हर किताब लगता था मेरे को और वाइज बना रही है, और इंटेलिजेंट बना रही है, हर वो आहा यूरेका मोमेंट लगता था मेरे को अब दुनिया और एचडी क्वालिटी में दिख रही है। बट इवेंचुअली क्या होने लग जाता है, ये जो सवाल है अब दुनिया के बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा होने लग जाते हैं। मैं असल में हूँ कौन? मैं सही में फ्री हूँ, मेरे पास फ्री विल है, या फिर मैं सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट हूँ ऑफ माई जीन्स, मेरा चाइल्डहुड, मेरे हॉर्मोन्स, मेरा एनवायरनमेंट, मेरे अंदर जो एंजाइम्स है, मेरे अंदर जो केमिकल्स हैं, क्या मैं अपने डिसीजन खुद बनाता हूँ, या फिर मैं हर एक अवेयर डिसीजन इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरा ब्रेन मुझे कंट्रोल कर रहा है, उसने पहले ही सोच के रखा है वो। क्या जिंदगी का मीनिंग है, या फिर इंसान सिंपली एक मीनिंग इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज उनकी फटी पड़ी है कि अगर केओस आ जाएगा तो क्या होगा। क्या मैं अपने सपने चेस कर रहा हूँ, या फिर मैं उस सोसाइटी के सपने चेस कर रहा हूँ जिसने धीरे धीरे मेरे दिमाग में सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया या अपलोड कर दिया है। और पहली बार फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस की तरह नहीं लग जाएगी, वो पर्सनल चुभने लग जाएगी। तुम अपनी जिंदगी को बड़े अलग नजरिए से देखने लग जाओगे। पुरानी मेमोरीज रिप्ले होंगी, पुराने रिलेशनशिप, पुराने आर्ग्यूमेंट्स, पुरानी गलतियां, एंड यू बिगिन वंडरिंग कि भाई क्या ये सब मैं ही था, या फिर मैं एक स्क्रिप्ट के तहत चल रहा था जो स्क्रिप्ट मैंने कभी लिखी ही नहीं। और यहीं पे इसी स्टेज पे एक बहुत ही बेहुदी चीज होगी। जो सर्टेनिटी अपनी जिंदगी में थी ना पहले अबाउट माई सेल्फ, मैं तो सर्टन हूँ, मैं तो यही करूंगा, मैं तो सर्टन हूँ, मेरे साथ तो यही होगा, वो छूमंतर होने लग जाती है। अब आप और कम कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाता है अपने ओपिनियंस के बारे में, अपने बिलीव्स को लेके, और कभी कभार आइडेंटिटी को भी लेके कॉन्फिडेंस जाने लग जाता है। बिकॉज फिलॉसफी ने आपको सिखाया सवाल उठाओ हर चीज पे, इंक्लूडिंग जो इंसान सवाल पूछ रहा है, और वो ना एग्जॉस्टिंग है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अब यहाँ पे कुछ और भी नोटिस करने लग जाते हैं। भाई जिंदगी बड़ी सिंपल थी, कोई अच्छा था, कोई बुरा था, कोई सही था, कोई गलत था, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट है, हर चीज का एक नुआंस है, हर चीज का एक और पर्सपेक्टिव है। ये सब चीजें बड़ा विजडम की तरह लगती है, भाई बुद्धिमान हो गए। बट अब ये ना मेंटली ड्रेनिंग या एग्जॉस्टिंग हो गई। कभी कभार अकेले बैठोगे ना, मैं भी बैठता हूँ, देख रहा हूँ, बैठा हूँ, लेटा हूँ, सीलिंग को देख रहा हूँ, 2-3 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। नॉट बिकॉज कुछ बुरा हो गया, मैं डिप्रेशन में हूँ, बट बिकॉज मेरा माइंड सिंपली रिफ्यूज कर देता है सवाल उठाने से। सवालों का कोई फाइनल आंसर नहीं है। क्या होता है मौत के बाद? मौत के बारे में सोचा आपने? क्या कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, और डस रियलिटी क्रिएट कॉन्शियसनेस? क्या मोरालिटी डिस्कवर हुई या फिर इन्वेंट करी गई? क्या व्हाई इज देयर एनीथिंग और समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग? एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है? और परहैप्स द बिगेस्ट सवाल, क्या इन सब के पीछे कोई मीनिंग भी है, या फिर इन सब डज ऑल ऑफ दिस एक्चुअली मैटर? अभी मैं बोलते बोलते हकला रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग घूम रहा है। मैं वीडियो बना तो रहा हूँ बट दिमाग में चीजें चल रही हैं, यार ये तो सही बात है। यही वो फेज है जहाँ पे ज्यादातर लोग फिलोसफी को डिप्रेशन से मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट डाली थी आप लोगों से पूछने के लिए, व्हाट हैपेंस आफ्टर यू रीड टू मच फिलोसफी? तो मेजॉरिटी जो लीनिंग क्वेश्चंस, लीनिंग आंसर्स देखोगे वो यही देखोगे, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, हट गई, डार्कनेस आ गई। दैट इज नॉट द सेम थिंग। फिलोसफी एंड डिप्रेशन इज नॉट द सेम थिंग। पहली बात तो डिप्रेशन के बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन अलग होता है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिप्रेशन अलग होता है, मैं सोच रहा हूँ मैं डिप्रेस हूँ अलग होता है। ठीक है, आप कंसल्ट करें किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से उस चीज के लिए। बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ फिलोसफी को डिप्रेशन से मत जोड़ो, बिकॉज दे आर नॉट द सेम थिंग। डिप्रेशन आपकी जिंदगी को खाली बना देता है, फिलोसफी तो सिर्फ आपकी सर्टेनिटी हटा रहा है ना, जो आप छाती ठोक के बोल रहे थे, माइक पे मारने वाले थे, ये सर्टेन है, वो हटा रहा है बस। तो ये दोनों बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है। इनफैक्ट बहुत लोग सैड इसलिए नहीं होते बिकॉज फिलोसफी गिव्स देम होपलेस आंसर्स। वो ओवरवेल्म हो जाते हैं बिकॉज फिलोसफी आपको आंसर देती ही नहीं दोस्त। यही तो फिलोसफी का कोर एसेंस है। फिलोसफी ने कभी बोला ही नहीं आओ बैठ के भैया बैठो और सभा बिठाते हैं, आंसर्स देते हैं। और आपको रियलाइज होने लग जाता है सम ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस इन एग्जिस्टेंस शायद उनका आंसर कभी मिलेगा ही नहीं। नॉट बाय साइंस, नॉट बाय रिलीजन, नॉट बाय फिलोसफी। और ये जो थॉट है ना अपने आप में बड़ा अनकंफर्टेबल है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन हमेशा से जब से इवॉल्व हुआ है वो सर्टेनिटी क्रेव करता है, उसको सॉलिड ग्राउंड चाहिए। उसने रिलीजन भी इसलिए बनाया कि भाई अब जो है बिजली देवता यहाँ पे बिजली ना कड़का दें। आप, मैं बलि चढ़ा रहा हूँ इस बकरे की या अपने ही बच्चे की, ये बलि चढ़ा रहा हूँ, अब आप मेरे को गारंटी दो कि अब आप यहाँ पे बिजली कड़का के मेरे और कस्बे के लोगों को नहीं मारोगे। होता है ना, ये रिलीजन का एवोल्यूशन था बहुत
बहुत बकचोदी वाले तरीके से बताया, बट यही था। इंसान को सॉलिड ग्राउंड चाहिए, इंसान को एक फाइनल कंक्लूजन चाहिए, हाँ ये होगा। बट फिलॉसफी ना वो ग्राउंड खींचना शुरू कर देती है। तभी बहुत रिलीजन में फिलॉसफी पढ़ना सही बात नहीं है, और ये चीज बार बार होती रहती है। कुछ चंद पलों के लिए आपको लगेगा यार क्यों ही डिस्कवर करी फिलॉसफी, इससे पहले कितनी आसान थी जिंदगी, क्यों नहीं मैं एंजॉय कर सकता सिंपल चीजें जिंदगी की, दुनिया के, अपने आसपास के लोगों की, विदाउट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। क्यों मैं हर जगह दरवाजे खोल के उसका उधेड़ बुन करने में लग जाता हूँ। बिकॉज नाउ भाई कोई रीसेट बटन है ही नहीं, वो नहीं है मैन इन ब्लैक की तरह वो जो चमकती हुई लाइट होती है सब भूल गए, कोई रीसेट बटन नहीं है। आप नीचा को अनरीड नहीं कर सकते, बुद्धिज्म को अनरीड नहीं कर सकते, आप वो सवाल इरेज नहीं कर सकते आपके माइंड में जो प्लांट कर दिए गए कार्ल युंग और सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। दोस्तोयेव्स्की और फ्रांज काफ्का की डार्कनेस आप नहीं हटा सकते, इमेल चोरन की डार्कनेस आप नहीं हटा सकते। हम नहीं समझ सकते क्या हो रहा है मेरे साथ। यू कांट फोर्स योरसेल्फ टू बिकम द पर्सन यू वर बिफोर, नहीं जा सकते आप पास में। आपका जो पुराना वर्जन था वो जा चुका है, मर चुका है, और ये रियलाइजेशन चुपती है, डराती है, खत्म कर देती है। बिकॉज अगर अब आप यहाँ पे क्विट नहीं करेंगे, वॉक करते जाएंगे इसी पखडंडी पे, कुछ बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड होगा, विच इज ये सवाल नहीं डिसअपियर होंगे, यू सिंपली स्टॉप नीडिंग इमीडिएट आंसर्स। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिलॉसफी आपको सबसे बड़ा तोहफा देती है, विच इज नॉट सर्टेनिटी, गारंटी नहीं देगी, वो अब आपको देगी ह्यूमिलिटी। स्टेज 9 इज यू स्टॉप ट्राइंग टू नो एवरीथिंग। अब आप वो संघर्ष छोड़ देते हैं। अगर आप फिलॉसफी के साथ थोड़ा और टिके रहे ना, थोड़ा लॉन्ग इनफ, तो कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है आपके साथ। ये जो एंडलेस डिबेट्स का साइकिल होता जाता है आपके साथ, बाहर की दुनिया के साथ, धीरे धीरे चुप्पी साधना शुरू कर देता है। ये कांस्टेंट नीड कि मैं सही हूँ वो जाने लग जाती है। आप फिलॉसफी पढ़ना छोड़ देते हैं जस्ट टू कलेक्ट आर्ग्यूमेंट्स, और अब आप उस फिलॉसफी को पढ़ना शुरू करते हैं जिससे आप अपने आप को समझ पाए। यहीं से समझ लिए कि रोमांटिक फिलॉसफी की शुरुआत होती है आपकी लाइफ। आप ये नोटिस करते हैं कि जो लोग हैं, जो जिनको सबसे कम पता है, वो सबसे ज्यादा सीना ठोक के चिल्ला के गारंटी देने की कोशिश करते हैं, और जिन लोगों ने सालों डिकेड्स निकाल दिए हैं सोचने में, वो डर डर के बोलते हैं। वो एक बड़ी सरप्राइजिंग ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ जो बोलते हैं ना, डाउन टू अर्थ टोन के साथ और फैक्ट्स के साथ बोलते हैं। एक रीजन है भाई, सोक्रेटिस ने क्यों कहा द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग, कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं दोस्त, वही असली सत्य है, वही असली ज्ञान है, वही असली बुद्धिशीलता, तो कुछ वर्ड नहीं होता, वही असली बुद्धिमान इंसान है। अगर पहली बार ये कोट सुनोगे ना तो वो बड़ा क्लेवर लगेगा, बट आफ्टर ईयर्स ऑफ फिलॉसफी ये पेनफुली ट्रू होता है भाई। सोक्रेटिस समझ चुके थे। जो आंसर आपको आज तक मिला है, उसने एक और सवाल उस आंसर के नीचे छुपा हुआ होगा, उसको रिवील किया है। तो आप जितना ज़्यादा साइकोलॉजी को समझोगे, आप उतना ज़्यादा कॉन्शियसली क्यूरियस बनते जाओगे, या कॉन्शियसनेस की तरफ क्यूरियस बनते जाओगे। आप जितना ज़्यादा साइंस समझोगे, उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एस्टोनिशिंग रियलिटी बन जाएगी। आप जितना ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर समझोगे, उतना ही मुश्किल हो जाएगा लोगों को जज करना, क्योंकि आप पहली नज़र में किसी को जज नहीं कर सकते। और अब धीरे धीरे ये रियलाइज़ करेंगे, ये जो सर्टेनिटी है ना, ये कंफर्टिंग है, इसलिए लोग गारंटी देना शुरू कर देते हैं। बट रियलिटी बहुत कम होती है जो सर्टन होती है। लाइफ में पहली बार यहाँ पे आपको उसके साथ पीस करने का मौका मिलेगा, आपको ये थॉट के साथ भी शांति मिलेगी। अब आपको हर चीज़ के ऊपर ओपिनियन देने की जरूरत नहीं फील होगी। अब आप कंफर्टेबल होंगे ये कहने में, भाई मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, नॉट बिकॉज यू हैव स्टॉप्ड थिंकिंग, बट क्योंकि आपने इस रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी को, जटिलता की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। और आयरॉनिकली ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप और बेहतर लिसनर बन जाते हैं। पहले आप सुनते थे जिससे आप रिस्पॉन्ड कर पाए, नाउ आप सुनते हैं जिससे आप और क्यूरियस बनता है। यू बिकम, मैं बोलता हूँ, बिकम लाइक अ क्यूरियस फूल, एक क्यूरियस बेवकूफ, एक क्यूरियस चूतिया बन जाओ भाई जनता की नज़रों में। यू स्टॉप वेटिंग फॉर योर टर्न टू स्पीक। और अब आप दुनिया को दूसरों के नज़रिए से समझने की कोशिश करते थे। कहना क्या चाह रहा है समझता हूँ भाई, क्या बोलना चाह रहा है ये, इसके उल्टे चश्मे से समझने की कोशिश करूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्योंकि फिलॉसफी हैज टॉट यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी गोल्डन, विच इज हर एक इंसान एक अपनी ही अलग रियलिटी में जी रहा है। दो लोग सेम एग्जैक्ट इवेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट दो अलग अलग सत्यों के थ्रू गुजर सकते हैं। नॉट बिकॉज एक झूठ बोल रहा है एक सच बोल रहा है, बट बिकॉज हर माइंड रियलिटी को अलग तरीके से फिल्टर करता है। और ये रियलाइजेशन जिस दिन दोस्त आ गए ना, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, तुम्हारा मेथड बदल जाएगा, कैसे तुम लोगों को ट्रीट करते हो। तुम कम रिएक्टिव बन जाओगे, कम डिफेंसिव बन जाओगे, तुम
कम ऑब्सेस बन जाओगे कि मेरे को भैया हर जगह अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करनी है, आपकी जो ईगो है ना धीरे 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 अपनी पकड़ छोड़ती चली जाएगी और आपको ये रियलाइज होगा कि एक आर्गुमेंट जीतना नेसेसरीली मतलब ये नहीं कि मैंने सत्य डिस्कवर कर लिया। समटाइम्स दोनों तरफ दोनों पार्टी सही हो सकती है, समटाइम्स दोनों पार्टी गलत भी हो सकते हैं और समटाइम्स जो सवाल जिसके ऊपर दोनों पार्टी लड़ रही थी वो शायद सवाल ही साला फ्लॉड है। यहाँ पे फिलॉसफी चुपके से आता है, आपकी इंटेलेक्चुअल हॉबी जो है ना उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू अ वे ऑफ लिविंग, इनटू अ लाइफ दैट इज वर्थ लिविंग। तब जो विजडम है वो ऐसे नहीं मेजर हुई कि कितनी किताबें आपने पढ़ ली या फिर कितने फिलोसफर के कोट रट के आ गए, बट इट्स मेजर्ड बाय समथिंग मच सिंपलर। आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आप सफरिंग को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आप अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करते हो, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो जब लाइफ रिफ्यूज कर देती है कि भैया मैं तो तुम्हें कोई जवाब नहीं दे रही, जा। और स्ट्रेंजली जितना ज़्यादा आप गहराई में घुसोगे फिलॉसफी में उतना ज़्यादा सिंपल आपकी ज़िंदगी बनना शुरू हो जाएगी। जिन चीज़ों के पीछे आप एक टाइम पे भागते थे विच वॉज लेट्स से स्टेटस, वैलिडेशन, हर एक डिबेट जीतने की कोशिश, हर वक्त सही होने की मैं सही हूँ वाली कोशिश, वो धीरे धीरे आपके ऊपर से पकड़ बनाना छोड़ देगी और आपको रियलाइजेशन होगी कि दुनिया में हर एक आया हुआ फिलॉसफर, महान फिलॉसफर इन सेम फेजेस के थ्रू गुजरा है और घूम फिर के इसी जगह पे आके अटका है, विच इज़ नॉट मोर कॉम्प्लेक्सिटी बट मोर सिंप्लिसिटी। मार्कस ऑरेलियस घूम फिर के वर्च्यू पे आए, बुद्धा घूम फिर के अवेयरनेस पे आए, लाओजू घूम फिर के एफर्टलेस लिविंग पे आए, सोक्रेटिस घूम फिर के ह्यूमिलिटी पे आए, फ्रेडरिक नीचा घूम फिर के ओवरकम सफरिंग पे आए। सबके पार्ट डिफरेंट है बट डेस्टिनेशन सी रिमार्केबली वेरी सिमिलर विच इज सिंप्लिसिटी। And that's when you discover philosophy's greatest irony. फिलोसफी ने सालों निकाल दिया आपको ये सिखाने में how to think, सिर्फ ये बताने के लिए कि लाइफ कभी बनी ही नहीं थी कि आपके दिमाग के अंदर बैठ के रहेगी। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप किताब बंद करेंगे, बाहर जाएंगे, एक सिंपल लाइफ जिएंगे, बिकॉज फिलॉसफी कभी डेस्टिनेशन के बारे में था ही नहीं, वो सिर्फ आपको प्रिपेयर कर रहा था एक जर्नी के लिए, एक ऐसी जर्नी जिससे आप रियलिटी को और ईजी तरीके से जी पाएंगे। स्टेज 10 यू रिटर्न टू सिंप्लिसिटी। सालों तक सवाल और जवाब चेस करने के बाद कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होना शुरू हो जाता है। अब आप सब कुछ समझने की शक्ति या सब कुछ समझने की जद्दोजहद छोड़ देते हैं, नॉट बिकॉज आप थक गए, हार गए, बट बिकॉज आपको फाइनली ये चीज़ समझ में आ गई कि इंसान की सोचने की शक्ति पे भी लिमिटेशंस है। आपको लगता था विजडम होना मतलब कॉम्प्लेक्स होना, मोर किताबें और ज़्यादा फिलॉसफीज़ को समझना और ज़्यादा डिबेट्स जीतना, एक परफेक्ट आंसर मानना या समझना। अब आप अपने अंदर कुछ अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं जो कि आप हमेशा से इग्नोर करते हुए आ रहे थे, विच इज़ सिंप्लिसिटी। आप ये नोटिस करेंगे कि उन्हीं किताबों को, उन्हीं फिलोसफर्स को पढ़ो और उनके मेच्योर वर्क्स में जब पढ़ोगे ना, जितने भी फिलोसफर्स को पढ़ो, उनके स्टार्टिंग के वर्क्स होते हैं जो बड़े हैं, शान, मज़ा आ जाएगा, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, आते आते मेच्योर हो जाते हैं। यू स्टार्ट नोटिसिंग दैट ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स रेयरली अपनी ज़िंदगी एंड करी विद कॉम्प्लिकेटेड कंक्लूजन्स। बट मेरा ये मानना है कि या तो फिलोसफर पागल हो जाता है या तो फिलोसफर बैक सीट पे चला जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने आपको ये नहीं बोला कि ओवर थिंक करो हर डिसीजन को, उसने ये कहा कि फोकस करो उन चीज़ों पे जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। गौतम बुद्धा ने ह्यूमैनिटी को 1000 कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज नहीं दी, उन्होंने सिर्फ कहा भाई अवेयर हो जाओ, अवेयरनेस की तरफ जाओ। लाओजू ने क्या कहा? लाओजू ने कहा कि भाई लाइफ के फ्लो के साथ बहते चले जा मित्र, कॉन्स्टेंटली जद्दोजहद झगड़े मत कर उसके साथ। सोक्रेटिस ने पूरी जिंदगी निकाल दी सवाल पूछने में, ओनली टू कंक्लूड दिस वन विजडम विच इज भाई हमें कुछ नहीं पता, आई नो डैड आई नो नथिंग। इतने सवाल, इतनी जद्दोजहद के बाद ये निकला कंक्लूजन। सिविलाइजेशन अलग, सदियां अलग, फिलोसफर्स अलग, येट समहाउ वो रिमार्केबली इतनी एक्यूरेट सिमिलर डेस्टिनेशंस पे आए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, मोर क्लैरिटी, मोर ओपननेस। तो आप धीरे धीरे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं हर चीज़ को सॉल्व करना लाइक द रूबिक्स क्यूब, हर चीज़ को बैठ के मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह ट्रीट करना छोड़ देते हैं और इंस्टेड इस फ्लो को, इस जर्नी को एक्सपीरियंस करना शुरू कर जाते हैं। अब आप वापस से कॉन्वर्सेशंस को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं रादर कॉन्स्टेंटली एनालाइजिंग देम। आप एक सनसेट को बैठ के आराम से देख सकते हैं थाईलैंड में या इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में नारियल पानी चूसते हुए मस्त बैठ के कि भाई क्या सिम्बलाइजेशन है सनसेट का, क्या मज़ेदार सनसेट है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, अब मेंटली डाइसेक्ट नहीं करते हो हर इंटरेक्शन। अब मैं इनको ये बोलूँगा, पापा ने पूरी ज़िंदगी ये नहीं किया, अब मैं मम्मी को ये समझाऊंगा, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ये समझाऊंगा, मेरे भाई ने ये किया, नहीं नहीं नहीं। अब आप हंसना शुरू कर देते हैं विदाउट ये पूछते हुए कि इसमें हंसना भी चाहिए, ये हंसने वाली बात थी, ये तो मेरे बॉल नॉलेज के लेवल का जोक नहीं था, ये हंसना इवॉल्व हो गया, नहीं 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 नहीं, ये हंसना होता ही क्यों है, ये हंसना ऐसे ही क्यों है, हंसोगे। और सालों बाद पहली बार
आपका दिमाग और शांत होना शुरू हो जाएगा। खाली नहीं, आप ये रियलाइज करेंगे कि फिलॉसफी वॉज नेवर ट्राइंग टू मेक यू लिव इनसाइड योर हेड फॉर एवर, कि अपने आप में फंस के रह गए। वो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी टू सी रियलिटी और बेहतर तरीके से HD, ट्रिपल HD क्वालिटी में, UHD पता नहीं क्या क्या होता है। और एक बार आपने वो देख लिया ना, तो यहाँ एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप पढ़ना भी छोड़ देते हैं। आप वो किताब जो थी उसके पन्ने पलटना छोड़ देते हैं, उसको बंद करते हैं, बाहर जाते हैं, एक वॉक लेते हैं एंड सिंपली लिव। एंड आयरॉनिकली जो डीपेस्ट थिंकर्स होते हैं ना, वो अपने एंड तक आते आते या फिलॉसफी को जब समझ जाते हैं, दे बिकम द सिंपलेस्ट पीपल। नॉट बिकॉज उनको कम नॉलेज है, बट बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम बिता दिया दोस्त उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में, एक्सप्लोर करने में, और वो आप फाइनली अप्रिशिएट करते हैं सिंप्लिसिटी को। यहाँ पे आपको रियलाइज होगा कि शायद विजडम का मतलब ये नहीं और आंसर्स और एक्सपीरियंस, शायद विजडम का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस थे इनके औकात भी है कि मैं इनको अपने साथ लेके चलूं, कहाँ लेके चलना है, कहाँ उनको छोड़ देना है, और ऐसे कौन से सवाल हैं जिनको आप पीसफुली छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। स्टेज 11 आता है भाई, विच इज़ आपको ये रियलाइज़ होता है कि फ़िलॉसफी कभी गोल था ही नहीं, और एक दिन ऑलमोस्ट विदाउट यू नोटिसिंग आप हर रात फ़िलॉसफी के वीडियोस या फ़िलॉसफी के कोर्स या फ़िलॉसफी की किताबें पढ़ना छोड़ देते हैं। नॉट बिकॉज कि आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मैंने तो हर सवाल का जवाब दे दिया, बट बिकॉज आपने फाइनली ये चीज़ समझ ली कि फ़िलॉसफी क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही थी ऑल ड्यूरिंग दिस जर्नी। आपको रियलाइज़ होता है कि फ़िलॉसफी कभी आपकी पर्सनैलिटी बनना ही नहीं चाहती थी, वो एक अलग आइडियोलॉजी बनना ही नहीं चाहती थी, वो एक रिलीजन को रिप्लेस करके खुद नहीं आना चाहती थी, या साइंस नहीं बन जाना चाहती थी, या लाइफ अपने आप में नहीं बन जाना चाहती थी। वो सिर्फ आपको ये सिखाना चाहती थी कि आप सोचते कैसे हैं। क्योंकि अगर फ़िलॉसफी ने आपको और 10 लेट्स से नए सेट ऑफ बिलीव्स दे दिया, नए सेट ऑफ आइडियाज़ या आइडियोलॉजीज़ दे दे, तो इट इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग जो कि जिसके ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं। उसका पर्पस कभी ये था ही नहीं टू टेल यू व्हाट टू थिंक, उसका पर्पस हमेशा से था हाउ टू थिंक, प्रोसेस क्या है, हाउ टू क्वेश्चन, हाउ टू रीज़न, हाउ टू डाउट, और हाउ टू चेंज योर माइंड विदाउट फीलिंग लाइक यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिलॉसफी ने जो सिखाई, विच इज़ कैसे क्यूरियस रहा जाए। उसके बाद बहुत ही कुछ खूबसूरत होता है। आप फिलॉसफी पढ़ना छोड़ देते हैं जस्ट टू एस्केप रियलिटी, आप फिलॉसफी पढ़ना शुरू कर देते हैं टू इंगेज विद रियलिटी। वो किताबें धीरे धीरे अपने आप बंद होनी शुरू हो जाती हैं, वो लेसन लेकिन रह जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान और ठंडे पड़ जाते हैं, काम पड़ जाते हैं। अब आप लेस अटैच हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, और अब आप चाहते हैं कि भाई कोई बोले कि मैं गलत हूँ, या तुम खुद ही बोलो मैं गलत हूँ। अब आपको कोई मैनिपुलेट ईजिली नहीं कर सकता, नॉट बिकॉज आपने और आइडियाज़ मेमोराइज कर लिया, निकलो माकियावेली पढ़ लिया तो आप मैनिपुलेट नहीं हो सकते, बट बिकॉज यू हैव लर्न टू एग्जामिन योर ओन। अपने आप को तुमने जीत लिया दोस्त। ये चीज़ जो है ना बहुत ही अलग लेवल की इंटेलिजेंस है। चेस के ऊपर अच्छी रेटिंग लेना मतलब इंटेलिजेंस नहीं होती। IQ ज़्यादा होना इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली दोनों बहुत डिबेटेबल है, बट डिफरेंट चीज़ है। बट ये वाली इंटेलिजेंस बड़ी अलग तरीके की इंटेलिजेंस है। और अब यहाँ पे आप कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो कि पहले बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था, विच इज़ जिन फिलोसफर्स को आप एडमायर कर रहे थे वो कभी बोल ही नहीं रहे थे मेरे तरह बनो। नीचे को कभी फॉलोअर्स चाहिए ही नहीं थे। सोक्रेटिस को कभी डिसाइपल्स या स्टूडेंट्स चाहिए ही नहीं थे। बुद्धा ने कभी ये नहीं बोला मुझे वर्शिप करो। ऑलमोस्ट हर एक ग्रेट फिलोसफर वाज पॉइंटिंग बियॉन्ड देमसेल्व्स। मैं भी इस चैनल पे फिलोसफी बताता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मेरे ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाओ कि भाई मेरे को प्रोटेक्ट करने होता रहो, नहीं भाई नहीं, अपने लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। इनको पढ़ोगे तो मानो ऐसा लगेगा कि वो ये नहीं कह रहे थे कि मेरे आइडियाज़ को पढ़ो और रुक जाओ, वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे मेरे आइडियाज़ को पढ़ो और फिर अपने आइडियाज़ को खुद डिस्कवर करने की कोशिश करो, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। मे बी इसी वजह से जो ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम हैं वो बहुत ज़्यादा हम्बल दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो और ज़्यादा डेप्थ में जाके रियलिटी को एक्सप्लोर करते थे, और जितना ज़्यादा वो रियलाइज़ करते थे कि चीज़ें अभी भी खोजने लायक हैं, मैं जितना खोज लूँ वो चीज़ें आती जाएंगी, और खोजने के लिए उतना ज़्यादा जो सर्टेनिटी और गारंटी थी उस डेस्टिनेशन की वो कम होती चली जाएगी। यही होती है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, यही होती है ह्यूमिलिटी, यही होता है असली फ्रीडम, विच इज़ फ्रीडम फ्रॉम इनहेरिटेड बिलीफ, फ्रीडम फ्रॉम अनकॉन्शियस हैबिट, फ्रीडम फ्रॉम लिविंग किसी और की ज़िंदगी जो तुम्हारे ऊपर थोप दी गई है। तब तुम समझोगे दोस्त फिलॉसफी का असली सार क्या है। ज़्यादातर लोग फिलॉसफी पढ़ना शुरू करते हैं बिकॉज वो लाइफ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बट सालों तक पढ़ने के बाद, सालों तक सवाल उठाने के बाद, सालों तक तोड़ने बनाने के बाद अपने आप को उनको कुछ बहुत ही अलग डिस्कवर होता है, विच इज़ वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। कि लाइफ कभी नहीं बोल रही थी कि मुझे तू समझ आके मेरी किताब खोल और मुझे समझने की कोशिश कर। ये कह रही थी मुझे जी दोस्त, मुझे जी ले, प्यार कर मुझसे,
विदाउट ओवर एनालाइजिंग एवरी इमोशन। क्रिएट कर कुछ विदाउट वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। हंस, बेवजह हंस, विदाउट द नीड टू एक्सप्लेन कि तू हंस क्यों रहा है। उन लोगों के साथ बैठ जिनकी तू केयर करता है। ये नॉलेज के साथ कि कोई फिलॉसफी किताब इस मोमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। मे बी इसी वजह से फिलॉसफी ना सर्वाइव कर गई फॉर मोर दैन 2000 ईयर्स। नॉट बिकॉज वो ह्यूमैनिटी को परफेक्ट आंसर्स देती है, बट वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करती है उस इंसान को जो सवाल उठा रहा है या सवाल के बारे में सोच रहा है। तो जब भी आपने सोचा हो कि क्या फिलॉसफी पढ़ना एक अच्छी चीज़ है, तो उसका जवाब सिंपल हो सकता है, और वो सिंपल आंसर वही है जो अभी हमने बोला। फिलॉसफी आपको शायद कंफ्यूज करेगी, आपको चैलेंज करेगी, वो आपको आइसोलेट कर देगी फॉर अ वाइल, लोगों से तोड़ देगी, और शायद आपके ऐसे भी टुकड़े तोड़ देगी जो आप पास में इंसान थे, बट आप उसके साथ थोड़ा लंबे समय तक अपना संबंध बना के रखेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको रीबिल्ड भी करेगी। नॉट इनटू समवन हु नोज एवरीथिंग, बट एक ऐसे इंसान में जिसको कुछ बनने की चाह ही नहीं है। बिकॉज असली ज्ञान, असली बुद्धि, असली विजन कभी था ही नहीं कि मेरे पास सारे आंसर्स आ जाएं। शायद असली विजडम ये था कि मैं एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकूँ, इवन वाइल नोइंग दैट कुछ सवाल जो हैं उनका आंसर कभी मिलेगा ही नहीं। और शायद ये असली लेसन था जो फिलॉसफी आपको सिखाने की कोशिश कर रही थी शुरुआत से, और आप उसको पकड़ नहीं पाए। तो दोस्त, हर एक फिलॉसफी किताब जो आप पढ़ते हैं, हर एक ऐसा वीडियो देखते हैं, हर एक पॉडकास्ट देखते हैं, हर एक आर्टिकल पढ़ते हैं, धीरे धीरे आपसे कुछ खींचना शुरू कर देता है। क्या खींचना शुरू कर देता है? आपकी सर्टेनिटी, आपकी गारंटी, आपकी ईगो, आपके इनहेरिटेड बिलीफ, आपका इल्यूजन की ज़िंदगी बड़ी सिंपल थी। कुछ टाइम तक तो ये एक बहुत बड़े नुकसान की तरह लगेगा, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस P&L शीट की तरह देखना शुरू कर देंगे, बट मे बी दिस इजंट अ लॉस। मे बी फिलॉसफी कभी चीज़ें आपसे खींच ही नहीं रहा था। मे बी शायद वो ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हटा रहा था जो कि आपकी कभी थी ही नहीं शुरुआत से। जब तक एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? आप। तो दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे एक अंगूठा ज़रूर छोड़ दें, जिससे कि मुझे पता लगे ऐसे और वीडियोस बनाने हैं। और मेरे पास एक कंप्लेंट है सबके लिए। बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है और पढ़ा भी है कि फ़िलॉसफी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बुलशिट होती है, वो असली लाइफ में मदद नहीं करती। तो भाई साहब, मैं वापस चाहता हूँ आप इस थॉट को और इस बोली हुई चीज़ को रीथिंक करें, क्योंकि मैंने एक पूरा चैनल बना लिया है डेडिकेटेड टू द सेम, जहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि कैसे फिलॉसफी को आप अपनी ज़िंदगी में, रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिलॉसफी को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए।